नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सो आप इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह समझने के लिए आवश्यक है कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, अधिगम को किस प्रकार से दर्ज किया जाता है व अधिगम में किस प्रकार से सुधार किया जाता है। तो इसी बात को समझने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। नेक्स्ट है, कौन सी एक विधि सामाजिक अध्ययन में नवाचारी विधि है। सामाजिक अध्ययन में नवाचारी विधि है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, और मस्तिष्क उद्वेलन विधि दी गई किसके द्वारा? आसबर्न के द्वारा। ठीक है, आसबर्न के द्वारा दी गई मस्तिष्क उद्वेलन विधि जो व्यक्ति को मानसिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु जो हैं ये यूनानी दार्शनिक हैं और अरस्तु ने ही सबसे पहले कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तथा अरस्तु ने ही सबसे पहले आत्मा का अध्ययन शुरू किया था। याद रखना है, आत्मा का अध्ययन शुरू करने वाले कौन थे? अरस्तु। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन है अनिवार्य, ऐच्छिक, अव्यवहारिक या असंभव। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन में ही नहीं अपितु सभी विषयों में मूल्यांकन जो है वो अनिवार्य है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक प्रक्रिया की जो अवधारणा दी गई है उसकी सैद्धांतिक एवं व्यवहारगत परिस्थितियों में यह सुनिश्चित किया गया है कि मूल्यांकन अनिवार्य रूप से सभी विषयों में होगा। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कैरिकुलम का अर्थ क्या है। कैरिकुलम शब्द अंग्रेजी भाषा का है और यह बना है लैटिन भाषा के कुरर से। ठीक है, और इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय भूगोल शिक्षण में सर्वोत्तम विधि होगी। स्थानीय भूगोल शिक्षण में सबसे उत्तम विधि होगी कौन सी? भ्रमण विधि। ठीक है, जब किसी कक्षा को परिवेश से संबंधित भौगोलिक विशेषताओं का ज्ञान करवाना होता है तो ऐसी स्थिति में उस कक्षा के विद्यार्थियों को उस स्थान विशेष पर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है और भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थियों को अस्थायी एवं प्रत्यक्ष ज्ञान करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव शंकु किसकी देन है? अनुभव शंकु देन किसकी है? एडगर डेल की। एडगर डेल के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावकता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रकार का शंकु बनाकर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। उसी प्रयास को अनुभव शंकु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो और टेलीविज़न ये सब क्या हैं? सॉफ्टवेयर उपकरण, हार्डवेयर उपकरण, घरेलू उपकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी जो हैं ये हार्डवेयर उपकरण हैं। हार्डवेयर उपकरण यानी वह सहायक सामग्री जिसके निर्माण एवं उपयोग से एक शिक्षक आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके कम समय में जल्दी शिक्षित कर सके। तो ये सभी जो हैं ये हार्डवेयर उपकरण हैं। नेक्स्ट है, रिचर्ड शैकमैन का परीक्षा मॉडल है। रिचर्ड शैकमैन का परीक्षा मॉडल है आगमनात्मक। ठीक है, अमेरिकी विद्वान हैं रिचर्ड शैकमैन और इनके अनुसार कोई भी शिक्षक परीक्षा प्रतिमान का उपयोग करता है तो उसमें आगमन चिंतन होता है तथा व्यक्ति उसी चिंतन से व्यापकता का दृष्टिकोण प्राप्त करता है। नेक्स्ट, श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था?
श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण किया गया था एडगर डेल के द्वारा। ठीक है, ये शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया एडगर डेल के द्वारा। नेक्स्ट, उच्चतम प्रकार का चिंतन माना जाता है तार्किक, काल्पनिक, निर्देशित या परावर्तित। उच्चतम प्रकार का चिंतन माना जाता है तार्किक चिंतन को। ठीक है, तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें तर्कना होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या का समाधान होता है। तार्किक चिंतन को उच्चतम प्रकार का चिंतन माना जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति है प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोच्च पद्धति है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व की भावना आदि का विकास होता है। नेक्स्ट है, आनुभविक साक्ष्य होते हैं। आनुभविक साक्ष्य अनुभव पर आधारित और अवलोकन पर आधारित। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 व 2। आनुभविक साक्ष्य अनुभव तथा अवलोकन दोनों पर आधारित होते हैं। इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र होकर खोज करना सीखते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाने वाला नवीनतम विषय क्या है? विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाने वाला नवीनतम विषय है सामाजिक विज्ञान। इसे 1952-53 में मुदालियर आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया था भारत में। ठीक है, मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? 1952-53 में भारत देश में सामाजिक अध्ययन को विद्यालय पाठ्यक्रम के रूप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे स्वीकार करने का सुझाव दिया था मुदालियर आयोग ने। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो बाल केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित और वास्तविकता आधारित, ये तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, लेकिन शिक्षक केंद्रित सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बाल केंद्रित, समुदाय केंद्रित, लचीलापन वाला, उद्देश्य एवं लक्ष्य आधारित, एकीकृत, उपयोगी, रचनात्मक, दूरदर्शी तथा वास्तविक अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभाव पड़ता है। कक्षा कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावपूर्ण वातावरण से संबंधित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री न सिर्फ शिक्षक के कक्षा शिक्षण कार्य को रोचक बनाती है, बल्कि शिक्षण कार्य के माध्यम से होने वाला अधिगम भी जो है वो इससे सुलभ होता है। सहायक सामग्री वातावरण को प्रभावपूर्ण बनाने में योगदान देती है। आगे है, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण सहगामी क्रियाएं जो हैं ये आवश्यक हैं। शिक्षण कार्य के साथ साथ होने वाली विशेष प्रकार की वे गतिविधियां जो शिक्षण सहगामी क्रियाओं के रूप में जानी जाती हैं, जिनमें विशेष प्रकार की साहित्य से जुड़ी हुई मौलिक रचनाएं या अन्य प्रकार के दूसरे कार्य जिनका संबंध विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से हो, वे सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है, प्रायोजना विधि का विचार किसने दिया? प्रायोजना विधि का विचार दिया था जॉन डीवी ने। ठीक है, अमेरिका के विद्वान हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान जॉन डीवी ने अपना विचार देते हुए कहा था कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उसके लिए योजना बना ली जाए तो सबसे बेहतर होगा। तो प्रायोजना विधि का विचार दिया था जॉन डीवी ने, जो अमेरिका के विद्वान हैं। नेक्स्ट है, रेडियो हमारी शिक्षा के भविष्य के लिए आशापूर्ण है। यह कथन किसने कहा? रेडियो
हमारी शिक्षा के भविष्य के लिए आशापूर्ण है। यह कथन है के.एन. श्रीवास्तव का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मूल्यांकन प्रणाली है, वर्तमान में मूल्यांकन प्रणाली है लचीली एवं सतत, सतत एवं समग्र, समग्र एवं व्यापक। तो उपयुक्त सभी। ठीक है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में भारतीय परिवेश में NCF 2005 एवं RTE 2009 के अनुसार मूल्यांकन सतत, समग्र, व्यापक एवं लचीली प्रणाली है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षक को कर्तव्यनिष्ठ, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला। तो उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक संस्कृति का ज्ञान रखने वाला, व्यवहार कुशल, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही कर्तव्यनिष्ठ होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, परीक्षा उपागम किस अनुसंधान पर आधारित है? परीक्षा उपागम सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। ठीक है। शिक्षण के परीक्षा प्रतिमान का प्रवर्तन किया रिचर्ड सैकमैन ने 1962 ईस्वी में। किसने? रिचर्ड सैकमैन ने 1962 ईस्वी में। और इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से अधिगम में भाग लेते हैं। यह सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो शिक्षण का सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है और रुचि का सिद्धांत है। अभिरुचि यहाँ पे राइट आंसर होगा, नहीं पूछा है। शिक्षण के सिद्धांतों में, ठीक है, शिक्षण कार्य करते समय बच्चों में रुचि पैदा करना, प्रेरणा पैदा करना तथा उन्हें क्रियाशील बनाए रखना जैसे सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। जबकि अभिरुचि से अभिप्राय व्यक्ति का व्यवसाय या पद होता है, न कि शिक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है? प्रायोजना विधि का इनमें से कौन सा एक मूल सिद्धांत नहीं है? प्रायोजना विधि का हमें बताना है। तो गतिविधि है, उपयोगिता और उद्देश्य है। ठीक है। वैधता यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रायोजना विधि का मूल सिद्धांत नहीं है वैधता। ठीक है। प्रायोजना विधि में कार्य, क्रियाशीलता, उपयोगिता, रोचकता, वास्तविकता, उद्देश्यों का निर्धारण, अनुभव आधारित प्रयोग आदि का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्रायोजना का सोपान नहीं है? इसका आंसर मेरे दोस्तों आपको देना है कमेंट के जरिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।